नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, हम प्रतिशत पढ़ रहे थे और प्रतिशत में मित्रों हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए और भी आज क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं कब प्रतिशत खत्म होता है। क्वेश्चन करते वक्त सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन, इजी लेवल हो चाहे मीडियम हो चाहे हाई लेवल हो, सारी तरह के क्वेश्चंस मित्रों अपन करने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 30% आय पर भुगतान करता है। एक व्यक्ति 30% आय पर भुगतान करता है। इस कर पर उसे, ये आय कर है, ये क्या मित्रों, आय कर है। ठीक है, आय कर। एक व्यक्ति 30% आयकर भुगतान करता है। इस कर पर उसे 10% अतिरिक्त अधिभार देना पड़ता है। कुल कर की दर क्या है? एक तो वो पहले से 30% टैक्स दे रहा है, यानी 130 हो गया, और 10% एक्स्ट्रा दे रहा है, मतलब सीधा ही कर लो, पहले से 30% टैक्स तो दे ही रहा है, साथ ही साथ 10% और दे रहा है। 10% और किसका? इसी का दे रहा है ना, 30 का। 0 से 0, 0 से 0, तो 30 तो पहले से ही दे रहा है, 3 और दे रहा है, मतलब टोटल कितना हो गया? 33% टैक्स। बंदा पहले से ही 30% टैक्स तो दे ही रहा है, बंदा पहले से ही 30% टैक्स तो दे ही रहा है। अब 30 का 10% और देख लो, 30 का 10% और कितना होता है? 3, यानी टोटल टैक्स कितना दे रहा है बंदा? 33% का टैक्स वो दे रहा है। सही है प्यारे मित्र, कोई तकलीफ नहीं। अगला देखिए जरा। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे, तो उसके कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए? मेरे प्यारे मित्रों, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए थे, जिसमें से 3 तो चौके हैं, 3 तो चौके हैं और 8 छक्के हैं। 3 चौके यानी 3 चौक 12, 8 छंग 48, यानी चौकों छक्कों मित्रों कितने रन बना लिए? 60 रन बना लिए। चौके छक्के मारकर मेरे प्यारे मित्रों 60 रन बना लिए। 3 चौके और 8 छक्के मारकर 60 रन तो उसने ऐसे ही बना लिए। ठीक है, तो उसके कुल रनों के कितने प्रतिशत रन उसने दौड़कर बनाए? मित्रों 110 रन दौड़कर रन कितने बनाए? दौड़कर बनाए होंगे। 110 में से 60 गया, बोलो कितने रन बनाए? 50 रन दौड़कर बनाए। प्रतिशत में पूछा है, तो मित्रों प्रतिशत में अगर चाहिए तो 50 रन दौड़कर बनाए कितने में से? 50 रन दौड़कर बनाए कितने में से? 110 में से गुणा क्या कर दो? 100। 0 से 0 गया, बोलो कितना आ गया? 500/11। 500/11 मतलब 11 चौक 44, 6 रहा, 11 पंजे 55, 5/11 प्रतिशत। उत्तर आ गया 45 सही 5/11 प्रतिशत। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन था कि 3 चौके और 8 छक्के, चौकों छक्कों से 60 रन बना दिए, टोटल रन 110 बनाए, तो 110 में से चौकों छक्कों में 60 रन बना दिए, पीछे बचे 50 रन। 50 रन तो दौड़कर बनाए होंगे, तो 50 रन 110 का कितना प्रतिशत है? 45 सही 5/11 प्रतिशत रन जो है वो दौड़कर बनाए गए। ठीक है प्यारे मित्रों, अगला देखें। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर 5% घटा दिया जाए, हर जो है 5% घटा दिया जाए, तो भिन्न 5/2 हो जाती है। वास्तविक भिन्न क्या थी? मेरे प्यारे मित्रों, माना वास्तविक भिन्न क्या मान ली प्यारे मित्रों? वास्तविक भिन्न मैंने मान ली x/y। मान लिया वास्तविक भिन्न x/y है। अंश 20% बढ़ा दिया जाए, अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब 120/100, और हर को 5% घटा दिया जाए, यानी 5% घटा दिया, यानी 95/100। अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी 120/100, और हर को 5% घटा दिया जाए, यानी 95/100, तो भिन्न क्या हो जाती है? 5/2 हो जाती है।
अंश को 20% बढ़ा दिया तो 120/100, हर को 5% घटा दिया तो 95/100, तो भिन्न क्या बन जाती है 5/2। 100 से 100 कट गया। और मित्रों सब सही तो किया हमने। ये 5 से कितनी बार 24 बार गया, सही है क्या। और किससे कट रहा है, ये किससे नहीं कट रहा है, x/y बराबर 24 दूना 48, 95 एकम 95, 95/24 दूना 48, x/y कितना आ गया 95/48। कुछ नहीं मित्रों, अंश को 20% बढ़ा दिया मतलब 120/100 हो गया, हर में 5% घटा दिया मतलब 95/100 हो गया, तो अपनी भिन्न कितनी बन गई 5/2 बन गई। तो बस अब काट ही सॉल्व करके किया तो x/y कितना आ गया 95/48 आ गया, कोई तकलीफ नहीं। अगला सवाल देखें। 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे और 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल बताओ। मेरे प्यारे मित्रों 3 घंटे 40 मिनट का मतलब कितना होता है, 3 घंटे और 40 मिनट मतलब 120 मिनट और 40 मिनट कितना होता है, सॉरी 180 और 40 220 मिनट। 220 मिनट को गलती से क्या लिख दिया 225.5 मिनट। 3 घंटे और 40 मिनट को बोलते हैं 220 मिनट। 220 मिनट को गलती से क्या लिख दिया 225 मिनट लिख दिया, तो प्रतिशत भूल बताओ क्या है। बोलो भूल कितनी हुई, पहले तो भूल निकाल लो। 225.5 में से 220 गया, बोलो भूल कितनी हुई 5.5 की भूल हुई। भूल प्रतिशत पूछा है मेरे प्यारे मित्रों, भूल प्रतिशत पूछा है। 5.5 की भूल हो गई किस पर 220 पर, इंटू 100। 0 से 0 गया, पॉइंट से 0 गया, 11 दूना 22, ये 22 दूना 44, 2.5%। बोलो कितने प्रतिशत की भूल हो गई, 2.5% की भूल हो गई। उत्तर आ गया भाई, इतने मिनट लिखना था इतना मान लिया, भाई मानना था इतना ले लिया, इतना मतलब भूल कितनी हुई 5.5 की भूल हुई। भूल प्रतिशत पूछा है तो 5.5 की भूल हुई किस पर 220 पर ही हुई, इंटू 100। इतना लिखना था लिख दिया इतना, तो गलती तो 5.5 की हुई किस पर 220 पर, इंटू 100 कर दिया। ठीक है जी। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। प्यारे मित्रों बॉयज रेशियो गर्ल्स हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 3:2। बॉयज रेशियो गर्ल्स हमें दे रखा है 3:2। लड़के कितने मान लिए 300 और लड़कियां मैंने कितनी मान ली 200, ताकि पॉइंटों में नहीं आए जी। लड़के लड़कियां पॉइंटों में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। लड़के 300 है, 300 में से 20% को छात्रवृत्ति मिलती है। अगर 20% को मिलती है मतलब 80% को नहीं मिलती। एंड लड़कियों में 30% को छात्रवृत्ति मिलती है। अगर 30% को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब 70% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। 2 0 से 2 0 गया, यानी 8 तिया 24। 2 0 से 2 0 गया, 7 दूनी 14, 140। सही है मित्र। टोटल कितना हो गया 380 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। 380 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, बोलो कितनों में से 500 में से। 500 में से 380 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है तो 380 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती कितने में से 500 में से, इंटू बोलो 100। 2 0 2 0 गया, 5 7 35, 5 6 30, बोलो कितने परसेंट, 76% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। बोलो मित्रों बात समझ में आ गई क्या। 380 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती कितने में से 500 में से, दैट्स ऑल। इजी एकदम। क्वेश्चन है किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:12 है।
50% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कितनों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। मित्रों सेम क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चंस को मेरे ख्याल से मित्रों कर सकते हो, इसको करवाने की जरूरत नहीं है। बॉयज़ रेशियो गर्ल्स हमें 8:12 दे रखा है। बॉयज़ रेशियो गर्ल्स 8:12 को तोड़ दो ना, 4 दूनी 8 और 4 ती 12। बॉयज़ को 200 ले लो, 200 में से 50% को छात्रवृत्ति मिल रही है, मतलब 50% को नहीं मिल रही है। कितना आ गया 100। और गर्ल्स कितनी है 300। 25% को मिल रही है, मतलब 75% को नहीं मिल रही है। कितना आ गया 75 दिया कितना होता है 225। टोटल कितना हो गया 500। 500 में से 325 को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, प्रतिशत में पूछा है। तो 325 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, कितने में से 500 में से इंटू 100। 20 काट दिया, 5 छंग 30, 55 25, मतलब 65% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ये तो इजी था मित्रों, इसको तो अब क्या देखना हो बस। एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्याओं में 5% की वृद्धि होती है। पुरुष बढ़ रहे हैं 8%, महिला बढ़ रही है 5%, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या पूछी है। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये ज्ञात कर लेता हूं कि ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई, पुरुषों और महिलाओं में कुल मिलाकर ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई ये निकाल लूं। देखो, पहले जनसंख्या 9,800 थी, बाद में जनसंख्या हो गई 10,458। पहले जनसंख्या 9,000 थी, बाद में 10,458 हो गई। बोलो वृद्धि कितनी हो गई? 658 की वृद्धि हो गई। ओवरऑल जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? 9,800 से 10,458 होने का मतलब है 658 लोगों की वृद्धि हो गई। प्रतिशत में निकालो। प्रतिशत में निकालना है तो 658 लोगों की टोटल वृद्धि हुई किसने पर? 9,800 पर, इंटू 100। प्रतिशत में निकाल रहा हूं जी, ओवरऑल प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तब आप ये देखो, 7 नम 63, 7 चौक 28, और ये 7 एकम 7, 7 चौक 28। ये 2 से काटा तो 47/7%। ओवरऑल मित्रों, जो पुरुषों और महिलाओं में वृद्धि हुई है वो कितनी वृद्धि हुई? 47/7% की टोटल वृद्धि हो गई। अब एक तरफ पुरुष ले लो, एक तरफ ले लो पुरुष, और एक तरफ क्या ले लो? महिला ले लो। एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिला। पुरुषों में प्यारे मित्रों 8% की वृद्धि हो रही है, और महिलाओं में कितनी वृद्धि हो रही है? 5% की। पुरुषों में 8% की वृद्धि हो रही है, महिलाओं में 5% की वृद्धि हो रही है, और ओवरऑल 47/7% की वृद्धि हो रही है। पुरुषों में 8% की वृद्धि, महिलाओं में 5% की वृद्धि, और ओवरऑल 47/7% की वृद्धि। इन दोनों का अंतर ले लो। 8 और 7 56, 56 में 47 गया, 9/7। 8 और 7 56। अंतर कैसे लेते हैं? इन दोनों का अंतर लेते हैं, मिश्रण का नियम लगाते हैं ना। मिश्रण का नियम लगाना आपको सिखाया था मैंने। उसी तरह आप देखो कि 7 8 56, 56 में 47 गया, 56 में 47 गया तो 9/7, और इन दोनों का अंतर ले तो 7 पंजे 35, और ये हो गया 12/7। देखो, अगर अंतर लेना नहीं आ रहा है ना, मैं आपको बता देता हूँ यार। 8 में से अगर मैं 47/7 घटाऊंगा तो कैसे करूंगा? 7 8 56, 56 में 47 गया, 9/7 ही तो लिखूंगा। और अगर मैं इन दोनों का अंतर लूंगा मेरे प्यारे मित्रों, 47/7 में अगर 5 घटाऊंगा तो 7 पंजे 35, 47 में 35 गया, 12/7। ऐसे ही तो करते हैं अपन। माइनस का चिन्ह नहीं आना चाहिए, बस अंतर लेना है। अंतर में कभी माइनस का चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ हमें गैप लेना है, इन दोनों के बीच का गैप 9/7, इन दोनों के बीच का गैप 12/7। 7 से 7 कट गया
3 चौक 12, 3 तिया 9, यानी पुरुषों की संख्या कितनी है? 4 थी, तो महिलाओं की संख्या बोलो कितनी? 5। पुरुष 4 तो महिला, गलत बोला क्या मैं? पुरुष 4 तो महिला 3, सही बोला ना? पुरुष 4 तो महिला 3, बोलो टोटल कितना हो गया? 7। टोटल कितना हो गया प्यारे मित्रों? 7। वास्तव में टोटल कितना था? 9800। वास्तव में टोटल था 9800, हम कहते हैं टोटल कितना? 7। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। पुरुषों की संख्या चाहिए, तो मेरे प्यारे मित्रों पुरुषों की संख्या चाहिए, किससे गुणा कर दूंगा? 4 से। अगर आपको पुरुषों की संख्या चाहिए तो गुणा किससे कर दूंगा? 4 से। और अगर महिलाओं की संख्या चाहिए होती किससे गुणा कर देता? 3 से। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, बोलो 14 चौक 5600। सही है मित्रों? बोलो पुरुष कितने आ गए? 5600 आ गए। अच्छा, जस्ट इमेजिन अगर हमें पुरुष नहीं पूछकर महिला पूछते तो मैं गुणा किससे कर देता? 3 से, तो ये हो जाता 14 × 4200। तो ये जो 5600 और 4200 महिला और पुरुष की जो जनसंख्या आई है, ये वृद्धि से पहले की जनसंख्या है। क्योंकि देखो मैंने जोड़ा किससे बनाया है? 9800 से बनाया है। 9800 कब थी? पहले थी। 1 वर्ष बाद तो ये हो गई थी। सपोज करो कि अगर इस क्वेश्चन में जो है अभी का पूछता, मतलब 1 साल बाद में पुरुष कितने होंगे ये पूछ लेता, ये तो पहले का पूछा था तो निकालना बहुत इजी था। अभी कितने पुरुष है अगर ये पूछ ले तो मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हो सकता है। 5600 पुरुष अभी है। 1 साल बाद पुरुषों में कितने % वृद्धि हुई थी? 8% की। तो 8/100 निकाल लो। 100 से 100 गया, 8 × 48 का 8 हासिल का 4, 8 × 5 40, 4 × 44, 448 पुरुष बढ़ गए। 5600 पुरुष थे 1 साल पहले, अभी 8% बढ़ गए, मतलब 448 पुरुष बढ़ गए। 8 × 48, 8 हासिल का 4, सही है। अब कितने हो गए? हो कितने गए? 8 0 8 0 4 4 और ये 60। अब बोलो पुरुष कितने हो गए? 6048 पुरुष हो गए। अब पहले पुरुष कितने थे? 5600, अभी पुरुष कितने हैं? 6048। अच्छा, महिला पहले कितनी थी? 14 × 4200। महिला पहले कितनी थी? 14 × 42, यहाँ 3 रखूंगा ना, 3 है तो महिला 14 × 4200 हो जाएगा। महिलाओं में 5% की वृद्धि हुई, तो 4200 का 5% क्या होता है? 210। 4200 का 5% क्या होता है? 210। 4200 में 210 जोड़ो, मतलब 4410 क्या हो गई? महिला हो गई। महिला क्या हो जाएगी? 4410। महिला 4410, पुरुष 6048। जोड़ के देखो ये आना चाहिए। जोड़ लो 6000, 4000, 10000, 10000, 48 और ये 58, 458 हो रहा है बराबर। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछ ले आप सब निकाल सकते हो। भले वर्तमान के पुरुष पूछे या वर्तमान की महिला पूछे या 1 साल पहले का पुरुष या महिला पूछे, आप कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन मिश्रण के नियम से कर सकते हो। इसको अल्टीमेटली मिश्रण का नियम ही तो बोलते हैं। सही है मित्रों? उम्मीद करते हैं आपको कोई भी तकलीफ किसी भी तरह की नहीं हुई होगी, है ना? चलो आगे बढ़ लूं ना। आइए मित्रों, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। 1 वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% और महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? देखो इसने कुल दे दिया है, 9% बढ़ती है। अभी हमें निकालना पड़ा था 47/7 को, निकालना पड़ा था वृद्धि कितनी हुई कुल मिलाकर। इसने तो वो भी दे दिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, एक तरफ पुरुष रख लेता हूं, एक तरफ महिला रख लेता हूं। पुरुष बोलो कितना? 10%। महिला बोलो कितना? 8%। और ओवरऑल बोलो कितना? 9%। लगा दे मिश्रण का नियम। लगा दे क्या मिश्रण का नियम? प्यारे मित्रों, 10 और 9 का अंतर कितना आ जाएगा? 1। 8 और 9 का अंतर कितना आ जाएगा? 1।
10 और 9 का अंतर 1 हो गया, 8 और 9 का अंतर 1 हो गया, 1:1 हो गया। 1:1 का मतलब देखो टोटल 8000 है। 8000 है मतलब 1:1 कितना हो जाएगा? 4-4 हजार हो जाएगा। सही है। सो 1:1 का मतलब क्या आ गया? 2। टोटल कितना है? 8000। अपने यहाँ टोटल कितना है? 2। टोटल जोड़ा बना दिया। पुरुषों का पूछा है, बोलो गुणा किससे कर दूंगा? 1 से। तो ये तो सिंपल ही था कि पुरुष कितने आ गए? 4000। पुरुष 4000 आ गए और मान लो महिला पूछ लेते तो भी बोलो कितने आ जाती? 4000, क्योंकि 1:1 का मतलब बराबर बराबर। टोटल अगर 8000 है तो 4-4 हजार हो जाएगा। सही है। अच्छा, अभी का पूछते, 1 साल बाद का पूछते। तो मान लो अगर 1 साल बाद पुरुषों का पूछे तो बोलो 4000 में पुरुषों में कितनी वृद्धि हुई? 10% की। 10% की वृद्धि का होने का मतलब है पुरुष 400 बढ़ गए। 4000 तो पहले ही थे, 400 बढ़ गए मतलब पुरुष कितने हो गए? 4400। और अगर महिला की बात करें तो महिलाएं भी पहले 4000 थी, महिलाओं में 8% की वृद्धि हुई। पुरुषों में 10 की वृद्धि हुई तो 400 बढ़ा मतलब 4400 हो गया। महिलाओं में 8 की वृद्धि हुई मतलब 8 चौक 32, 320 बढ़ गए। यानी कितना हो गया प्यारे मित्रों? 7200। पुरुष 4400 हो गए, महिला 7200 हो गया। बोलो टोटल कितना हो गया? 4000 और 7000, 11600 वृद्धि हुई ना। टोटल जनसंख्या कितनी हो गई? 11600। 1 साल बाद में आप देख लो टोटल जनसंख्या कितनी हो गई? 11600। पहले जनसंख्या कितनी थी? 8000। पहले जनसंख्या कितनी थी? 8000। अभी जनसंख्या कितनी हो गई? 11600। मतलब कितने की वृद्धि हुई? 3600 की वृद्धि हुई। किस पर हुई? 8000 पर। ये मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं मित्रों? सही जोड़ा था ना ये? देखो वापस 9% आना चाहिए। देखो 9% नहीं आया मतलब अपन गलत कर रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 0 से 0 गया, कितना आया? 8 चौक 32। अपन कहीं गलत करें क्या मित्रों? 8 चौक 32, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। पहले जनसंख्या कितनी थी? 8000 थी। देखो मैं सारा सिस्टम क्रॉस चेक करके देख रहा हूं तो मैंने देखा पुरुष 4000, महिला 4000। 4000 में 10% की वृद्धि मतलब ये हो गया। और 4000 में 8% की वृद्धि यानी 8 चौक 3200। ओहो 3200 कहां से हो गया? हम भी सोचें गड़बड़ कहां हो रही है। हम भी सोचें गड़बड़ कहां हो रही है। ये 320 होगा ना। तो 320 जोड़ दो। 4000 में 320 जोड़ोगे बोलो कितना आएगा? 4320 आएगा ना। मैं भी क्यों उत्तर क्यों नहीं आ रहा है वापस? 9% क्यों नहीं आ रहा है? तो बोलो टोटल कितना हो गया? 4000, 4000, 8000, 8720। 4000, 4000, 8000, 4300, 700, 8720। पहले बोलो कितनी थी? 8000 थी, अभी 8720 है। बोलो कितनी वृद्धि हो गई? 720 की। किस पर हो गई? 8000 पर। इनटू बोलो क्या कर दूंगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 8 नंबर 72। बोलो कितना आ गया? 9% आ रहा है। मतलब हमें पूछा तो बहुत छोटी सी बात थी, पुरुष बताओ, ये तो इधर ही आ गया था। पर हमने चलो क्वेश्चन को पूरा खोखला कर दिया। इसमें अब और कुछ भी पूछने की गुंजाइश ही नहीं है। जो भी ये पूछ सकता है उस सारे को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है। हालांकि अपना उत्तर तो मित्रों यहीं से आ गया था, 4000 है ना। सही है। एक व्यक्ति 10,000 रुपए के कुछ भाग को 5% तथा शेष भाग को 6% ब्याज दर पर निवेश करता है। 5% की दर निवेश किया गया 6% की दर पर निवेश किए गए भाग से 76.50 रुपये ज़्यादा अर्जित करता है। तो 6% की दर पर कितना रुपया निवेश किया गया था? प्यारे मित्रों 6 की दर का पूछा गया है। तो माना 6 की दर पे निवेश किया गया, माना 6% की दर से निवेश
बोलो 6% की दर से निवेश कितना किया x। 5 की दर से निवेश किया गया भाग 6 की दर से निवेश किए गए भाग से 76.50 रुपए ज्यादा है। अगर 6 की दर से x रुपया निवेश किया तो बताओ 5 की दर से कितना निवेश किया होगा। 5 की दर से निवेश बोलो कितना किया होगा, 10,000 माइनस x। 6 की दर से यदि x रुपया निवेश किया तो 5 की दर से कितना किया, 10,000 माइनस x। तो मेरे प्यारे मित्रों 10,000 माइनस x को निवेश किया 5% की दर से और x को निवेश किया 6% की दर से। उन दोनों में ब्याज का जो अंतर है वो कितना रुपया अंतर मिला है, 76.50 का अंतर है। 10,000 माइनस x रुपए 5 की दर से निवेश किए और x रुपए 6 की दर से निवेश किए, इन दोनों में जो गैप आ रहा है वो कितना है, 76.50 का गैप है। बस हमें तो 6 की दर से कितना रुपया निवेश किया गया, यानी हमें क्या पूछा है, x पूछा है। ठीक है प्यारे मित्रों, ये 100 तो यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी नीचे है, 100 तो यहाँ एलसीएम आकर वहां जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 10,000 50,000, 5 इंटू एक्स 5x, 6 इंटू एक्स 6x। ये जो बटा में 100 आ रहा है 100 को वहां भेज दो, बोलो कितना आ जाएगा, 7650। ये जो बटा में एलसीएम में 100 आ रहा है ना, तो एलसीएम में जो 100 आएगा वो वहां जाके 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 100 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पॉइंट तो हट जाएगा अल्टीमेटली, तो पॉइंट हटा दिया। ठीक है जी, कोई समस्या तो नहीं हो रही है ना। 50,000 में ये गया तो बोलो कितना बचा, 42,350, इतना ही बचेगा। 50,000 में 7,000 गया, 43,000, फिर 650 गया तो 42,350। 5x और 6x 11x, बोलो x बराबर 11 तिया 33, 7 और 2 9 और 88 8 5 3850। बोलो x का मान कितना आ गया, 3850। कितना रुपया निवेश किया गया, 3850 रुपया निवेश किया गया 6% की दर पर। इजी था मित्रों। बोलो बात समझ में आ गई मित्रों। ये मैंने कुछ भी नहीं किया, नीचे एलसीएम मैंने 100 ले लिया, 100 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉइंट हट गया और 100 से गुणा हो गया। ठीक है, इसको आप थोड़ा अगर 1-2 बार स्वयं करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि ये पॉइंट कहाँ गया। अब ये नीचे अगर 100 आएगा, इसके नीचे मान लो 100 आता है और यहाँ 76.50 है, तो ये 100 वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा बस। ठीक है जी, उत्तर आ गया बस। उम्मीद करते हैं मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं होगी जो आपको शायद डाउट रहे, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक xy स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम हो जाता है, तो इनके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। xy स्क्वायर का मतलब समझ गए आप, x इंटू वाई इंटू वाई। xy स्क्वायर का मतलब क्या, x इंटू वाई इंटू वाई। x तथा y का मान 20% कम हो जाता है, x तथा y का मान 20% कम, यानी 80 इंटू 80 इंटू 80 बटा 100 इंटू 100। 80 इंटू 80 इंटू 80 बटा 100 इंटू 100, 20% कम हो जाता है ना। तो ये 80 80 80 कर दिया, 3 लोग है ना, x y y, y स्क्वायर था मतलब y 2 बार है, यानी 80 80 80 बटा 100 इंटू 100। प्यारे मित्रों 20 4 बार, 20 5 बार, 20 4 बार, 20 5 बार, नहीं ऐसे मत करो, मजा नहीं आएगा। 0 0 काटो। अब ठीक है, 8 8 8 512 बटे 10 51.2 हो गया। मतलब जो 100 था, मान लो टोटल वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर की 100 थी, बट आप जैसे ही 20% कम कर रहे हो दोनों वेरिएबल्स में,
तो वो वैल्यू 51.2 हो गई। तो ये कह रहा है कि व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो गया। कितना कम हो गया? पहले टोटल 100 था जिसमें से अब 51.2 रह गया, यानी कमी कितनी रह गई? 48.8% की बोलो क्या हो गई? कमी हो गई। इसने यही पूछा है कि बताओ कितना कम हो जाएगा। बोलो कम कितना हो जाएगा? 48.8% कम हो जाएगा। सही है मित्रों? टोटल 100 था, 100 में से 51.2 रह गया अब तो अब कम कितना हुआ? 48.8। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें, है ना। अगला देखें। ए तथा बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी? ए बी दो बिंदु है मित्रों, ए और बी जो है दो बिंदु है। ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। जिनके बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। ए बी पर एक बिंदु सी है। ए सी की लंबाई 3 है। ये कोई सी है, इसकी लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये 2 है। टोटल डिस्टेंस 5 है, 5 में से ये 3 है, इसका मतलब बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? 2 है। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए, मतलब ए सी कितना है? 3 है। 3 को यदि 6% बढ़ा दिया जाए, यानी 36 18 में 100 का भाग दिया, यानी 0.18। यदि इसमें आप 6% बढ़ा रहे हो, इसका मतलब 0.18 हो गया, बढ़ गया। तो ये 0.18 जो बढ़ेगा वो जाएगा तो इस पाड़े में आएगा, इसके बॉर्डर पे घुस जाएगा। ये कोई चाइना का बॉर्डर है। अब अगर मान लो आप अपनी सीमा बढ़ा रहे हो तो आप घुस कहाँ रहे हो? चाइना के बॉर्डर में घुस रहे हो। तो अब ये चलो 3 बढ़ जाएगा तो अभी यहाँ आके रुक जाएगा। मान लो कितना बढ़ गया? 0.18 बढ़ गया ये तो आके। अरे भाई ये टोटल 2 था, आप 2 था, 2 में अब आप अपनी सीमा बढ़ा रहे हो तो इसकी सीमा तो चलो 0.18 बढ़ गई, इसकी सीमा तो घट गई ना। 2 थी पर अब 0.18 कम हो गई। पूछा यही है कि सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी। बोलो सीबी की लंबाई पहले थी कितनी? सीबी की लंबाई पहले कितनी थी? 2 थी। बट अब आप जब से चाइना के बॉर्डर में घुसे हो, मतलब इस बॉर्डर में जैसे ही आप घुसे हो तो 0.18 कम हो गई। हमें पूछा क्या है? कमी प्रतिशत पूछा है, कितने प्रतिशत घट जाएगी। सीबी में कमी प्रतिशत कितनी है वो पूछी है। कमी हो गई 0.18 की। बोलो किस पर? 2 पर, इंटू 100। पॉइंट हटाया, 2 जीरो हटाया, 18/2 मतलब 9%। बोलो उत्तर कितना आ गया? 9%। 0.18 घट गया। किस में घट गया? 2 में घट गया। जब घटने की बात आता है, जब कमी की बात है तो नीचे ज्यादा वाला आता है, और ज्यादा वाला कौन है? 2 ही है। ज्यादा वाला कैसे? ये 2 है और ये कितना रहेगा? 1.42 रहेगा ना। ये तो पहले डिस्टेंस 2 था, अभी 1.42 हो गया। कितना कम हुआ? 0.18 कम हुआ। 0.18 कम हुआ। जब कम की बात करें तो नीचे क्या आता है? ज्यादा वाला आता है। इन दोनों में ज्यादा कौन है? 2 ज्यादा है। यूं मत सोचना कि सर इन दोनों में ज्यादा कौन, इसका तो मतलब ही नहीं है। अब ये तो बढ़ गया। दिक्कत इसके हो गई है क्योंकि इसकी सीमा घट रही है, इसके थोड़ी दिक्कत हो रही, तो बढ़ रही इसकी सीमा। तो समझ में आ गई बात मित्रों? उम्मीद करते हैं मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। आपको मैंने कमेंट के लायक नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि बच्चा कमेंट तभी करता है जब उसके दिमाग में कोई ना कोई खलबली हो। और वैसे कोशिश करो खलबली कम हो, क्योंकि जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, पेशेंस वाला बंदा ही सक्सेस प्राप्त करता है। धैर्य ही आपको सक्सेस दिलाएगा। पेशेंस, धैर्य नहीं तो कुछ भी नहीं। इस चीज को दोस्तों अपने लाइफ में फिक्स कर लो। धैर्य नहीं तो कुछ भी नहीं। ये थोड़ा कट गया इधर से। राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों के बराबर वेतन मिलता हो तो श्याम 1540 की बचत करता है। राम की बचत बताओ।
क्वेश्चन कहता है वास्तव में श्याम की बचत 1540 है, वास्तव में श्याम की बचत 1540 है, हम कहते हैं श्याम की बचत 22 है। श्याम की बचत बटा श्याम की बचत क्या बना दिया, जोड़ा। अब आपको राम की बचत चाहिए तो बोलो किससे गुणा कर दूंगा, 14 से। 22 से एक बार, 22 7 बार, 14 से 98, 980। सही है मित्रों, ये तो कुछ था ही नहीं। श्याम की बचत बटा श्याम की बचत जोड़ा बना दिया। राम की बचत पूछी, 14 से गुणा कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक संख्या के 60% को जब दूसरी संख्या में से घटाया जाता है, तब वह दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है। तब वह दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है। पहली और दूसरी का अनुपात बताओ। जब एक संख्या का 60%, एक संख्या के 60% को, एक संख्या के 60% को दूसरी संख्या में से घटाया जाता है, एक संख्या के 60% को दूसरी संख्या में से घटाया जाता है, तब दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है। तब दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है। एक संख्या के 60% को जब दूसरी संख्या में से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है। पहली और दूसरी का अनुपात बताओ। 20 3 बार, 20 5 बार, 4 13 बार, 4 25 बार। ये माइनस कर दो इधर। y माइनस 13y बटा 25 बराबर, ये उधर चला जाएगा 3x बटे 5। ये इधर ले आओ तो 13y बटा 25 और ये उधर ले गया तो 3x बटे 5। 25y एकम 25y, 25y में 13y गया मतलब 12y बटा 25 बराबर 3x बटे 5। 5 एक बार, 5 5 बार, 3 एक बार, 3 4 बार। तो मेरे प्यारे मित्रों ये कितना हो जाएगा, 4 बटे 5। 4 बटे 5 बराबर x बटे y। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। पहली और दूसरी का अनुपात मेरे प्यारे मित्रों कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। 4:5 ही तो है x और y का रेशियो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4:5। यही हमें पूछा था। मैंने क्या किया, x वाले जो मैटर था, x वाले को सेपरेट कर दिया और y वाले को इधर लेके आ गया। तो 25y में 13y गया तो 12y बटा 25, 3x बटे 5। सॉल्व किया तो x बटा y कितना आ गया, 4/5, मतलब 4:5 आ गया। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। किसी तरह का कोई डाउट मैंने छोड़ा तो नहीं है, फिर भी रह जाए तो उसका तो अब क्या करें बताओ। ठीक है, बढ़ूं आगे। एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 है। ए को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं और सी को डी से 20%, इसने लिखा ही नहीं 20% अंक, क्या अधिक या कम पता ही नहीं। सी को डी से 20%, एक बार अपन कम मान लेते हैं, अगर कम से उत्तर नहीं आया तो फिर अधिक मान लेंगे, और तो क्या। यदि ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं तो डी को अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। ठीक है जी, कोई बात नहीं। ACD है ना, पहले तो ए और सी ले लो। ए को सी से 25 ज्यादा, ए को सी से 25 ज्यादा, सी अगर 100 है तो ए कितना, 125। ए को सी से 25 ज्यादा यानी सी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 125, यानी 25 5 बार और 25 4 बार। सी को डी से 20% कम, सी को डी से 20% कम, 20% कम यानी ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80। मैं एक बार मान रहा हूं कम क्योंकि इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं था, अगर उत्तर नहीं आया तो अधिक ले लेंगे फिर। ठीक है, सी को डी से 20% कम, डी अगर 100 हो गया तो सी हो गया 80। 20 के पहाड़े से 4 बार, 20 के पहाड़े से 5 बार। तो मेरे प्यारे मित्रों ACD क्या आ गया, A रेशियो C रेशियो D कितना आ गया, 5:4:5। बोलो टोटल कितना हो गया, 14। टोटल 14 हो गया।
ए को 360 अंक मिले तो डी को अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत मिला? डी को कितना मिला? 5 मिला। 1 मिनट, रेशियो आ गया। वास्तव में ए को मिल रहा है 360 अंक, वास्तव में ए को मिल रहे हैं 360 अंक, और हम कहते हैं ए को मिल रहा है 5 अंक। तो ए बटा ए क्या बना दिया? जोड़ा। ए को मिल रहे हैं 360, वास्तव में ए को 360, हम कहते हैं ए को 5, तो ए बटा ए हमने क्या बना दिया? जोड़ा। हमें डी का अगर चाहिए तो मैं किससे गुणा कर दूंगा? 5 से ही गुणा करूंगा। तो 5 से 5 तो कट गया, यानी डी के मार्क्स कितने आ गए? 360। अब ये कह रहा है अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? डी को 360 अंक मिला, डी को 360 अंक मिला, बोलो कितने में से? 500 में से। अधिकतम अंक तो 500 है ना, 2 0 कट गए, 5 7 35, 5 दूनी 10। बोलो डी को कितना परसेंट मिला? 72%। उत्तर ही नहीं आ रहा है, गजब है ना, उत्तर ही नहीं आ रहा अपना। डी को अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? डी को अधिकतम अंक का मित्रों 5 7 35, 5 दूनी 10, 72% मिला। खैर कम से नहीं आ रहा है तो अधिक करने पर आएगा। अब आप दोस्तों अधिक वाला खुद मेरे ख्याल से कर सकते हो, जो भी आंसर आएगा वो देख लेना। उत्तर अपना इसका तो 72% आया है। जब मैंने कम वाला लिया तब तो आया 72%। मान लो अगर मैं इसको अधिक वाला लेता हूं, अगर मैं इसको अधिक ले, मैं इसको साफ नहीं कर रहा हूं, अगले पैनल पे लेता हूं। ए को सी से 25 ज्यादा, सी को डी से 20 ज्यादा। देखो ए को सी से 25 ज्यादा, ए को सी से 25 ज्यादा यानी 125 कर दूं, और सी को डी से 20 ज्यादा, 20 ज्यादा मतलब इसको 120 कर दूं। 25 5 बार, 25 4 बार, 20 6 बार, और 20 कितनी बार? 5 बार। बोलो ए रेशियो सी रेशियो डी निकाल लोगे? ए सी कितना? 5 4, सी डी कितना? 6 5। इधर बोलो कितना आएगा? 4, इधर बोलो कितना आएगा? 6। 6 पंजे 30, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20। सही है। क्वेश्चन कहता ए को 360 मिले, क्वेश्चन कहता ए को 360 मिले, हम कहते हैं ए को 30 मिले। ए बटा ए का मैंने जोड़ा बना दिया। अगर डी का पूछे तो बोलो मैं किससे गुणा करूंगा? डी का पूछे तो मैं गुणा करूंगा 20 से। मेरे प्यारे मित्रों 0 से 0 कट गया, 3 के पहाड़े से 12 बार, 12 दूना 24, 240। डी को मिले 240 अंक। टोटल मार्क्स कितने हैं? 500 है, अधिकतम मार्क्स 500 है, तो 240 मिले डी को कितने में से? 500 में से, इंटू बोलो 100। यहां से मेरे पास बोलो क्या आ जाएगा? डी प्रतिशत आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दिया, 5 चौक 20, 5 चौटे 40। बोलो डी 48% आ रहा है। क्या 48 आ रहा है? क्या 48 भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप समझ लो कि यहाँ ए बी सी डी 4 लोग थे, बी को गायब कर दिया, मतलब पूरा एक क्वेश्चन ही बीच में से गायब, एक लाइन पूरी गायब है, इसलिए अपना उत्तर नहीं आ रहा है। क्योंकि ए सी डी कोई नाम नहीं रखता, ए बी सी डी तो होता ही है इन जनरल, ऐसा कोई कायदा नहीं है कि ऐसा हो, बट इन जनरल अपन बात करें तो ए बी सी डी 4 लोग होने चाहिए। बी का सेंटेंस कहीं ना कहीं है बट वो पूरी लाइन ही गायब है, इसलिए अपना आंसर नहीं आ रहा है। बट आप निश्चित रहिएगा, कम का बोले तो आंसर हमने निकाला 72% आया, और मान लो ये अधिक का होता तो अपना आंसर कितना आ जाता? 48% आ जाता। ठीक है, चूंकि आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि अपना वो जो है प्रश्न थोड़ा मिस्टेक है। कंसेप्ट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आइए। एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां शामिल होती है। 50% लड़के तथा 40% लड़कियां सफल होती है, तो कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं? मित्रों बॉयज दे रखे हैं और गर्ल्स दे रखी है। बॉयज कितने दे रखे हैं? 1100, और गर्ल्स कितनी दे रखी है? 900।
1100 बॉयज में 50% पास होते हैं। 50% पास का मतलब 50% फेल। ठीक है, कितना आ गया? 550 फेल हो गए। 900 लड़कियों में से 40% पास होती है, मतलब 60% फेल। नौचिंग 54 यानी 540 फेल हो गया। टोटल बोलो फेल कितना हो गया? 1090। टोटल फेल कितना हो गया? 1090। और वैसे टोटल है कितने? 2000। तो 1090 फेल हो जाते हैं कितने में से? 2000 में से। इनटू बोलो क्या कर दूंगा? 100। 1090 फेल हो रहे हैं कितने में से? 2000 में से। 202000 बोलो कितना आ गया? 54.5% फेल हो गए। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को तो मुझे वापस बोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये सवाल अपन बहुत बार कर चुके हैं। फिर भी मित्रों मैं आपको बार बार एक सवाल बता रहा हूं ताकि एक सवाल तो कंठस्थ हो। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से ज्यादा है। उनमें से 75% पुरुष है तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं? माना फैक्ट्री में कुल कर्मचारी, बोलो क्या मान लो? 100। कुल 100 मान लिए, और जो 30 वर्ष से ऊपर है, 30 वर्ष से ऊपर, बोलो 30 वर्ष से ऊपर, बोलो कितने हो जाएंगे? 60। 60% कर्मचारी 30 वर्ष से ज्यादा है। टोटल मैंने 100 माने, 100 में से 60 कर्मचारी जो है वो 30 वर्ष से ऊपर है। अब उसका 75% पुरुष है। 60 में से पुरुष और महिलाओं को अगर अपनी अपनी हिस्सेदारी देवे तो 60 का 75% तो पुरुष है। इसका मतलब 60 का 25% महिला है। कितना आ गया? 25 या 75, 25 चौक 100, 15 × 45 पुरुष है, यानी महिला कितनी है? 15। क्वेश्चन कहता है पुरुष 1350 है। क्वेश्चन कहता है पुरुष 1350 है और हम कहते हैं पुरुष 45 है। बोलो पुरुष बटा पुरुष क्या बना दिया? जोड़ा। पुरुष बटा पुरुष का जोड़ा बना दिया। कुल पूछा है, पुरुष बटा पुरुष का जोड़ा बना दिया, कुल पूछा है। बोलो कुल कितना है? 100। 45 एक बार, 45 3 बार, बोलो कितना आ गया? 3000। मेरे प्यारे मित्रों आंसर कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। कोई तकलीफ तो नहीं। वास्तव में टोटल 1350, हम कहते हैं टोटल 45। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा बना दिया। पुरुष बटा पुरुष का जोड़ा बना दिया। पुरुष बटा पुरुष का जोड़ा बना दिया। कुल पूछा है, बोलो किससे गुणा कर दूंगा? 100 से कर दूंगा। तो उत्तर बोलो कितना आ जाएगा? 3000। कोई तकलीफ नहीं मित्रों, समझ में आ गया सब कुछ? आगे बढ़ लू ना आराम से? अगला देखें। एक परीक्षा में कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है और लड़कों का 71 है। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 71.8 है। लड़कियों का प्रतिशत बताओ। एक तरफ बॉयज है, एक तरफ गर्ल्स है, एक तरफ बॉयज है। गर्ल्स का बोलो कितना है? 73। बॉयज का कितना है? 71। पूरी कक्षा का कितना है? 71.8। इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आया? 1.2 आया। इन दोनों का डिफरेंस लिया, 0.8 आया। सही है क्या? इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 0.8 आया और इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 1.2 आ गया। सही है मित्रों? पॉइंट से पॉइंट गया, 4 दूनी 8 और 4 × 12।
तो मित्रों पुरुष आ गया, मतलब सॉरी लड़का और लड़की है, तो लड़कियों की संख्या आ गई 2, लड़कों की आ गया 3। बोलो टोटल कितना आ गया 5। लड़कियों की संख्या कितनी है 2, कितने में से 5 में से, इनटू बोलो 100, 5 के पहाड़े से 20 बार, बोलो 20 दूना 40, बोलो कितने परसेंट आ गया 40% आ गया। बोलो बात समझ में आ गई। लड़कियों की संख्या कितनी है 2 है, कितने में से 5 में से, इनटू क्या कर दूंगा 100। इजी था वैसे, एलिगेशन लगाया और उत्तर आ गया, कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखें। एक स्टेडियम के 10,000 सीटों में से 100 सीटों को छोड़कर सभी सीटों के टिकट बिक गए। बिके हुए टिकटों में 20% टिकटों में बिके हुए टिकटों में 20% टिकट आधे दाम पर तथा शेष टिकट 20 रुपए के पूरे दाम पर बेचे गए, तो टिकट बिक्री में कुल कितनी आय हुई है ना। बिके हुए टिकटों में बिके हुए टिकटों में 20% टिकट आधे दाम पर और शेष टिकट 20 रुपए के पूरे दाम पर बेचे गए, तो टिकट बिक्री से कुल कितनी आय हुई। 10,000 सीटों में से 100 सीटों को छोड़कर, 10,000 सीटों में से 100 सीटों को छोड़कर, यानी सीटें कितनी हो गई 9,900। 10,000 में से 100 सीटें छोड़कर बोलो कितनी सीटें हो गई 9,900 सीटें हो गई। सभी सीटों के टिकट बिक गए। बिके हुए टिकटों में 20% टिकट आधे दाम पर, बिके हुए टिकटों में 20% टिकट, 20% टिकट आधे दाम पर, आधे दाम मतलब 20 रुपए का पूरा दाम है, आधा दाम 10 रुपया हो जाएगा। बिके हुए टिकटों का 20% तो आधे दाम, आधे मतलब 20 का आधा 10 हो गया, शेष 20 और शेष टिकट 20 रुपए के पूरे दाम पर बेचे, मतलब 9,900 का शेष 20% अगर 10 रुपए में बेचे, मतलब 20 का शेष कितना होगा 80, 80 को बेचा पूरे दाम यानी कितने रुपए में 20 रुपए में। मेरी बात समझ रहे हो, पूरा दाम कितना है 20 रुपया है और आधा दाम कितना है 10 रुपया। 20% टिकट आधे दाम पर और 80% टिकट पूरे दाम पर। सही है मेरे प्यारे मित्रों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और बोलो क्या कुछ कर सकता है, सारा ही वैसे हो गया सॉल्व। तो ये तो कितना हो गया 19 इंटू 99 इंटू 2 198, 2 जीरो प्लस ये कितना आ गया 8 दूनी 16, 16 नाम 104, ये 2 जीरो लगा दो पहले, तो 8 दूनी 16 हो गया। 16 इंटू अगर 9 करूं तो 16 नाम 144, हासिल का 14, 16 नाम 144 और 14 158। सही है, जोड़ देंगे 2 जीरो 2 जीरो आ गए, 4 और 8 12, 4 और 8 कितना हो गया 12, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 17 82 00। बोलो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। मेरी बात समझ गए। टोटल 10,000 सीटों में से 100 सीटें तो बेची नहीं, मतलब 9,900 ही बेची। 9,900 का 20% तो 10 रुपए में और शेष 80% 20 रुपए में। बस सॉल्व कर दिया। बोलो मित्रों बात समझ में आ गई क्या। चलिए आगे बढ़े। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। ओरिजिनल जो पेमेंट है उसका 165% उसको भत्ता मिल जाता है। मजा आ गया। मतलब यदि उसे कुल वेतन 11,925 रुपये मिलता है तो मूल वेतन बताओ। माना मूल वेतन, मेरे प्यारे मित्रों, माना मूल वेतन 100 रुपया है तो उसका भत्ता बोलो कितना है 165। तो बोलो कुल आय कितनी हो गई 265 हो गई। कुल वेतन कितना आ गया 265 आ गया ना। कुल वेतन बोलो कितना आ गया 265। वास्तव में टोटल वेतन 11,925 है।
वास्तव में टोटल वेतन 11,925 है, हम कहते हैं टोटल वेतन 265 है। टोटल वेतन बटा टोटल वेतन क्या बना दिया, जोड़ा। मूल वेतन पूछा है, बोलो मूल वेतन पूछा है, किससे गुणा कर दूंगा, 100 से। अभी किससे कट रहा है ये अपन को सोचना पड़ेगा। वैसे 265 को अगर 5 से गुणा करते तो कितना हो रहा है, 265 को अगर 5 से गुणा करें तो 5 25, 5 छंग 30, 2 32, 3 5 दूनी 10 और 3 13, ज़्यादा हो रहा है। देखो 265 को 5 से गुणा करें तो 1325 आ रहा है, ये 1192 ही है, इसका मतलब ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब 5 से कम देख लो कौन है, 4500 है। तो ये एक बार, ये 45 बार, बोलो कितना आ जाएगा, 4500। क्योंकि जब मैंने 5 गुना किया, मतलब 5000 उत्तर मैंने चेक किया, तब तो ज़्यादा आ रहा था। इसका मतलब 5 ज़्यादा है, इसका मतलब 5 से कम चलेगा। 5 से कम 4000 तो ले नहीं सकता, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है। पीछे 5 आ रहा है तो मैं 4 तो ले नहीं सकता ना, क्योंकि 40 का मल्टीपल पीछे 5 नहीं आएगा, पीछे फिर 0 आना चाहिए। यहाँ तो पीछे 5 आ रहा था, तो फिर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आप इसको काट के मित्रों देख लेना, इसका उत्तर जो है 4500 आएगा। ये 45 बार कट जाएगा। और आप चाहो तो 5 से भी काट सकते हो, 5 20 बार, 5 फलाना ढिमका जो भी है वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचत करता है। वाह क्या बात है। यदि उसका मासिक खर्च 6000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत क्या है। देखो माना उसकी आय कितनी मान ली। उम्मीद करता हूं मित्रों मैं कि हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीज धीरे धीरे समझाऊं, ताकि आप कहीं भी नहीं अटको। 20% बचत करता है, अगर 20% बचत करता है मतलब 80% खर्च करता है, मतलब 100 रुपये उसकी इनकम है। 100 रुपया कमाता है, 20% की बचत करता है, मतलब 80 रुपया खर्च। बट ये जो क्वेश्चन है ये तो कह रहा है कि 6000 रुपया खर्च कर रहा है। हम कहते हैं नहीं, 80 रुपया खर्च कर रहा है। खर्च बटा खर्च क्या बना दिया, जोड़ा। बचत पूछिए उसकी, बोलो बचत पूछिए, किससे गुणा कर दूंगा, 20 से। खर्च बटा खर्च का जोड़ा बना दिया, बचत पूछिए किससे गुणा कर दूंगा, 20 से। 20 एक बार, 20 4 बार, 6000 बटे 4, बोलो कितना आ गया, 1500। सही है मित्रों, कोई तकलीफ नहीं, इजी एकदम। मतलब मैंने किया क्या, खर्च बटा खर्च का जोड़ा बना दिया, बचत चाहिए तो 20 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। अगला देखें, ये इसमें अभी नहीं होगा, इसको भी छोड़ दो। ये देखो जरा, आप देख सकते हो ये सवाल। तो एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। जनसंख्या में 1/5 महिलाएं हैं और शेष पुरुष है। 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर है, तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर है। मित्रों 25,000 में से टोटल पॉपुलेशन 25,000 की, 25,000 में से 1/5 महिलाएं हैं और महिलाओं में 40% निरक्षर है। इसका मतलब 60% तो पढ़ी लिखी है। महिलाओं का हिसाब हो गया। पुरुषों का हिसाब करो, टोटल पुरुष कितने, टोटल जनसंख्या 25,000 है, उसमें से 1/5 अगर महिलाएं हैं मतलब 4/5 पुरुष है। 1/5 अगर महिलाएं हैं तो 4/5 क्या है, पुरुष है। और 4/5 में से यदि 4% पुरुष निरक्षर है, अगर 4% निरक्षर है, सॉरी 5% निरक्षर है, मतलब 95 बटे साक्षर है। 5% अगर पढ़े लिखे नहीं है, इसका मतलब 95% तो पढ़े लिखे। हमें यही तो पूछा है कितने प्रतिशत लोग साक्षर है। आओ आओ मित्रों आओ, क्या कट रहा है बोलो। 500 से 500 अगर काटें कितनी बार कटेगा, 50 बार। 500 से 50 बार, ठीक है। ये हो गया 6 पंजे 30, 300 और ये 0, 3000 और ये 50 चौक 295 का डबल 1900, 19,000। 19,000 3000 बोलो कितना हजार आ गया, 22,000। 22,000 लोग साक्षर हैं। 22,000 लोग साक्षर है, बोलो कितने में से, 25,000 में से। टोटल 25,000 थे ना,
इंटू 100। हमें यही तो पूछा है कि बताओ साक्षर प्रतिशत कितना है। 22,000 साक्षर है 25,000 में से, तो 25 चौक 100 हो गया, 22 चौक 88 हो गया, मतलब 88% मित्रों क्या है, साक्षर है। टोटल पॉपुलेशन 25,000 थी, 25,000 में 1/5 अगर महिला है मतलब 4/5 पुरुष है। ये हो गया महिलाओं का सेट और ये हो गया पुरुषों का, ठीक है ना। महिलाओं में 40% निरक्षर है मतलब 60% साक्षर है। पुरुषों में 5% निरक्षर है मतलब 95% साक्षर है। तो ये पुरुषों की साक्षरता आ गई, ये महिलाओं की साक्षरता आ गई, दोनों को जोड़ा तो 22,000 टोटल साक्षरता आ गई। 22,000 की साक्षरता कितने में से, 25,000 में से कितने प्रतिशत हो गया, 88%। तो उम्मीद करते हैं मित्रों आज मैंने आपको जितने भी प्रश्न पढ़ाए हैं आपको पूरे समझ में आ गए होंगे। अभी भी कुछ क्वेश्चंस बाकी है मित्रों, जिन क्वेश्चन पर अपन चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मित्रों हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।